भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 27। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। शब्दार्थ दान धर्मान, दान के कृत्यों को, राजधर्मान, राजाओं के राज्य विषयक कार्यकलापों को, मोक्ष धर्मान, मोक्ष के कार्यों को, विभागशः, विभागानुसार, स्त्री धर्मान, स्त्रियों के कर्तव्य को, भगवत धर्मान, भक्तों के कार्यों को, समास, सामान्यता, व्यास, स्पष्ट रूप से, योगतः, योग के द्वारा। अनुवाद है तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। खंडवार मतलब विभागानुसार। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। यहाँ कहा गया संक्षिप्त में, विशद रूप से, मतलब संक्षिप्त में भी वर्णन किया और विशद रूप से, मतलब पहले संक्षेप में वर्णन किया और बाद में फिर विस्तार से उसी चीज़ को। जैसे भगवद गीता में भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं संक्षेप में, इसलिए दूसरे अध्याय का जो नाम है अध्याय का वो है गीता सार। तो सार रूप में भगवान ने बता दिया। फिर तीसरे अध्याय के शुरुआत में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न को लेकर के फिर तीसरे अध्याय से पूरे 18वें अध्याय तक विस्तार से वर्णन करते हैं भगवान। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है संक्षेप में और फिर विशद रूप से, अर्थात शुरू में संक्षेप में वर्णन किए भीष्मदेव और फिर विस्तार से। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य बहुत लंबा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़िए, सुनिएगा। दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है और उसे अपनी कठिन कमाई का कम से कम 50% हिस्सा दान में देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को यज्ञ करने चाहिए, गृहस्थ को दान देना चाहिए और वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम वाले व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। समस्त आश्रमों तथा आत्म साक्षात्कार के पथ पर जीवन के समस्त आश्रमों के लिए यही सामान्य कर्तव्य हैं। ब्रह्मचर्य जीवन में काफ़ी प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे मनुष्य यह समझ ले कि यह संसार रूपी संपत्ति भगवान की है। अतएव कोई भी व्यक्ति संसार की किसी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता। अतः गृहस्थ जीवन जिसमें विषय भोग के लिए एक प्रकार की छूट है, उसमें मनुष्य को भगवान की सेवा के निमित्त दान देना चाहिए। भगवान की शक्ति के भंडार से ही शक्ति उत्पन्न होती है जो प्रत्येक को प्रदान की जाती है।
अतएव ऐसी शक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के रूप में अर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार नदियाँ सागर से बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करती हैं और पुनः समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हमारी शक्ति भगवान की शक्ति के सर्वोपरि स्रोत से प्राप्त होती हैं और हमें इसे भगवान को लौटाना होता है। हमारी शक्ति की पूर्णता इसी में है। अतः भगवद गीता 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हम जो भी करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी खाते हैं या दान देते हैं, वह सब उन्हें भगवान को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उधार ली गई अपनी शक्ति के उपयोग की यही विधि है। जब हम इस विधि से शक्ति का उपयोग करते हैं तब हमारी शक्ति भौतिक उन्माद के कलमश से रहित हो जाती है और इस प्रकार हम भगवान की सेवा करने के लिए अपने मूल प्राकृत जीवन के योग्य बन जाते हैं। हम एक एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। 7 पैराग्राफ है, 7 अनुच्छेद है इस तात्पर्य में। और पहला जो अनुच्छेद है ना, उसमें दान धर्म के बारे में बताते हैं प्रभुपाद जी। दूसरा, तीसरा और चौथा अनुच्छेद जो है वो राज धर्म के बारे में। 5वां अनुच्छेद जो है वो मोक्ष धर्म के बारे में। 6ठा स्त्री धर्म और 7वां भगवत धर्म। इस प्रकार से जो श्लोक का विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं तात्पर्य में। 7 अनुच्छेद का तात्पर्य है
तो पहला अनुच्छेद में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं दान धर्म का, और प्रभुपाद जी बहुत ही निपुणता से ये बताते हैं कि इस दान धर्म का मूल सिद्धांत क्या है। मूल सिद्धांत ये है कि इस जगत में जो कुछ भी है वो भगवान का है, और जब भगवान का कोई चीज़ है तो हमें उनको वापस लौटाना चाहिए भगवान को। और इस संसार में विशेष करके गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं उनके लिए कहा गया है कि वहाँ पर गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा विषय भोग के लिए छूट है। थोड़ा सा छूट है किसके लिए? विषय भोग के लिए, अर्थात भोग विलास में लगते हैं। तो जब कोई भोग विलास में लगता है तो ये स्वाभाविक हो जाता है कि एक मालिकपन, एक प्रभु भाव आना। प्रभु भाव अर्थात कि मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं भोक्ता हूँ, ये भाव बहुत ही स्वाभाविक रूप से आ जाता है। वैसे तो भौतिक जगत में ये स्वाभाविक भाव है ही, ये भावना हमारे हृदय में कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन विशेष रूप से जब हम लग जाते हैं भौतिक कार्यों में तब ये भावना और प्रबल हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब हम दान करते हैं तो इस भावना का दमन करते हैं, क्योंकि दान करने के पीछे मूल सिद्धांत क्या है कि जो भी है हमारे पास वो हमारा नहीं है, ये सिद्धांत है। ये किनका है? भगवान का। इस भावना से दान करना चाहिए। कई बार आप देखेंगे कुछ लोग दान करेंगे लेकिन ये भावना नहीं रहेगा। भावना रहेगा कि मैं दे रहा हूँ। एक दान करने का खुशी है, मतलब खुशी होना अच्छा है, लेकिन खुशी गलत भावना से भी हो सकता है कि भाई मैं देने वाला हूँ, मैं जो है दे रहा हूँ उनको, वो मेरे ऊपर निर्भर हैं। इस भावना से अगर हम दान करेंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा। फिर तो यही भावना ओतप्रोत रहा हमारे अंदर कि मैं मालिक हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं आपको मेंटेन कर रहा हूँ। और इसी भावना से ओतप्रोत होने के बाद कई बार लोग दान देने में बहुत सारा कंडीशन करते हैं, वो बहुत सारा शर्त लगाते हैं कि देखिए मैं पंखा लगा दूंगा लेकिन उस पर मेरा नाम लिखा हुआ होना चाहिए। तो कोई भी आए तो पता लगना चाहिए ये पंखा किन्होंने दिया है। जैसे पंखा को देखेंगे तो नाम दिखेगा कि हाँ वह फलाना व्यक्ति दिए है। वास्तव में वहाँ कृष्ण का नाम लिखना चाहिए कि ये पंखा कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा में लग रहा है। तो ये भाव ठीक नहीं है। दान, एक बार राधा गुण महाराज कह रहे थे प्रवचन में कि कई बार लोग मंदिर में भी आते हैं तो उनको महाराज शायद अपना ही उदाहरण, अपना ही अनुभव बता रहे थे कि जब वो एक बार एक अमीर व्यक्ति को मंदिर में रिसीव कर रहे थे तो वो व्यक्ति को भगवान का दर्शन कराएं, तो वो व्यक्ति बहुत ही अहंकारी था। तो जैसे भगवान के ऑल्टर के सामने आए तो महाराज बोले कि प्रणाम कीजिए, भगवान के सामने हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। तो व्यक्ति मतलब जब महाराज बोले तो वो थोड़ा सा ऐसा कर दिए। तो महाराज फिर भी अप्रिशिएट किए, उनको धन्यवाद दिया। उसके बाद पुजारी जो है उनको माला दिए और भगवान का प्रसाद दिए। तो वो जो व्यक्ति था, धनी व्यक्ति, वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि पैसा दे दो, प्रसाद का ना पैसा दे दो, कितना खर्च हुआ होगा दे दो तुम। तो महाराज बोले कि ये प्रसाद है भगवान का, ये आपके लिए है, आप लिए इसको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बोले नहीं, हम फ्री में कुछ नहीं लेते हैं, हम सबका पैसा दे देंगे जो भी खर्चा हो। तो महाराज थोड़ा सा रोष हो गए, ऐसा सुनकर फ्री में कुछ नहीं लेते हैं। तो महाराज बोलेगा अच्छा। महाराज बोले बचपन से जो आप सांस लिए हैं उनका बिल चुकाए हैं, हवा का, सूर्य का जो प्रकाश मिल रहा है उनका बिल चुकाए हैं आप, आपको प्रकृति में पानी मिल रहा है, तो ये सब मूल रूप से सब भगवान द्वारा व्यवस्थित है, उनका आप तो कभी बिल नहीं चुकाए हैं, सब तो फ्री में ही मिल रहा है। आप क्या कमा लिए हैं अपने जीवन में? आपको कमाने के लिए जो शक्ति और बुद्धि मिला है वो भी तो भगवान का दिया हुआ है।
सब कुछ दिया हुआ है भगवान को और आज आप सोच रहे हैं कि आप सबका मूल चुका देंगे। तो इस प्रकार से ये धारणा, इसलिए प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर से लिखते हैं कि कैसे ब्रह्मचर्य जीवन में ही, अर्थात जो शुरुआती जीवन है, जीवन का जो शुरुआती अवस्था है ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, हर एक व्यक्ति। उसके बाद उनके पास स्वतंत्रता है कि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे या फिर ब्रह्मचारी जीवन ही जीता रहे। तो 25 साल में ही उनकी प्रशिक्षण ऐसा होता है कि वो इस बात को ठीक से समझ जाते हैं और अनुभव करते हैं जीवन में कि मेरे जीवन और मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो सब उपहार स्वरूप है, मेरा नहीं है कुछ भी, मुझे दिया गया है। और जैसे इस बात को हम समझ जाएंगे, हमारे अंदर अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार से प्रेरित होकर के कार्य नहीं करेंगे हम। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो है ना, ये सब कुछ भगवान का है। कहते हैं ना, लाइफ इज़ गिफ्ट ऑफ गॉड। जब लाइफ ही गिफ्ट ऑफ गॉड है तो लाइफ में जो कुछ दूसरा चीज़ है वो तो गिफ्ट ऑफ गॉड अनायास हो गया, स्पष्ट रूप से है। हर चीज़ भगवान का दिया हुआ है। जैसे ये बात स्वीकार कर लेगा व्यक्ति, उसके लिए ये दान देना प्रश्नवाचक नहीं रहेगा। आज देखिए समाज में आप अगर किसी को जा कर के कहेंगे कि देखिए हम लोग जन्माष्टमी उत्सव मना रहे हैं, मंदिर में इतना खर्चा है, थोड़ा आप योगदान करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो व्यक्ति पहला मतलब इस बात को स्वीकार करना ही उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि भाई मैं क्यों दूँ, मैंने कमाया है, मैंने पढ़ाई लिखाई किया है, तब जाकर के आज इस पोजीशन में पहुंचा हूं मैं। कितना मेहनत करना पड़ता है मुझे कमाने के लिए, और आप आ गए रसीद लेकर के, आप आ गए मंदिर के लोग मांगने के लिए, मतलब क्यों दूं मैं। जैसे इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाई जो है आपके पास वो भगवान का है और उनकी सेवा के लिए उपयोग होना चाहिए, तभी ये बात स्वीकृत हो जाता है कि हाँ दान देना चाहिए। ईशावास्यम सिद्धांत कहते हैं इसको, है ना। ईशोपनिषद में कहा गया है ईशावास्यम इदम सर्वम। जो कुछ भी है दुनिया में सब भगवान का है, और जब सब कुछ भगवान का है तो हमें हमेशा सतर्क होना चाहिए कि भगवान की खुशी के लिए उनका प्रयोग हो, भगवान की सेवा के लिए उनका प्रयोग हो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक चीज़ कहते हैं कि अपनी कठिन कमाई का कम से कम 50% हिस्सा दान में देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है बहुत बार भक्त लोगों के बीच में कि 50% अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ उल्लेख किया गया। कल मैं प्रभु जी से इस पर बहुत देर तक चर्चा भी किया। मेरे मन में प्रश्न था कि 50% कोई कैसे दे सकता है, अगर और इनकम का, कमाई का कहा जा रहा है, कमाई का, बचत का नहीं, कमाई का कम से कम 50। अभी तो व्यक्ति बहुत सारे ऐसे गृहस्थ भक्त हैं जो जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है, मतलब उतना से खर्च भी नहीं जुटता है किसी तरह से। अब उस पर अगर 50% दे दिया जाए तो उनका मेंटेन ही नहीं होगा फैमिली। और वो अगर एकदम पूरा एकदम फैनेटिक हो जाए इस सिद्धांत को फॉलो करने के लिए, नहीं 50% मंदिर में देना ही चाहिए। मान लीजिए वो 10,000 कमा रहे हैं और 5,000 मंदिर में दे देंगे, अब 5,000 में उनको सरकार को टैक्स भरना है और परिवार चलाना है, सब कुछ करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ऋण में पड़ जाएंगे। तो उदाहरण मिलता है कि कोलावेचा श्रीधर का, चैतन्य चैतन्य में कोलावेचा श्रीधर का जब स्टोरी आता है तो कहा जाता है कि श्रीधर जो जितना भी कमाता था कोला बेच करके, तो उनका 50% जो है वो गंगा पूजा में लगाता था और 50% से अपना जो है मेंटेन करता था, जो भी खर्च हैं घर के वो
वो संभाल लेता था। तो उनका उदाहरण ऐसा आता है इनकम का। अब रूप गोस्वामी का उदाहरण आता है कि रूप गोस्वामी का जितना एक्यूमुलेटेड वेल्थ, मतलब जितना बचत था, सेविंग्स, बचत में से वो 50% जो है दान दे दिए, मतलब भगवान के सेवा में लगा दिए। और जो 25% है वो डिपेंडेंट रिलेटिव्स, जो उनके ऊपर निर्भर थे, ऐसे रिलेटिव्स, मतलब उनके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, जो भी उनके ऊपर आश्रित हैं, उसको दे दिए उनके सेवा में। और जो 25% है वो अपने इमरजेंसी के लिए रखें। तो ये सेविंग का उन्होंने इस प्रकार से विभाजन किया। तो अभी देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है कोलावेचा श्रीधर से। कोलावेचा श्रीधर जो है इनकम का विभाजन उस प्रकार से किया 50% और रूप गोस्वामी सेविंग का। अभी भी देखते हैं बहुत सारे गृहस्थ भक्त हैं जो इस सिद्धांत का पालन करते हैं, बहुत सारे। प्रभु जी कल बता रहे थे मुझे कि अलग अलग मंदिरों में अलग अलग नियम है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा है कि 10% नियम है बहुत सारे मंदिरों के। 10% वो अलॉट कर देते हैं मंदिर के सेवा के लिए, प्रचार कार्य के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो ऐसा है ज़्यादातर। तो इस प्रकार से अब मेन सिद्धांत यहाँ पर ये है कि दान देना है। अब कितना प्रतिशत, जितना भी प्रतिशत दे आप, जितना आप समर्थ हैं, जितना प्रैक्टिकली आपके लिए उचित है, अनुकूल है, उस हिसाब से आप दें। लेकिन दान देने का सिद्धांत बताया जा रहा है यहाँ पर। मुख्य बात ये है कि दान देना है। आगे का 3 पैराग्राफ जो है, दूसरा से चौथा तक राजधर्म के बारे में बताया गया। तो तीनों के एक साथ पढ़ेंगे हम। राजधर्म राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए आधुनिक कूटनीति से भिन्न एक महान विज्ञान है। राजाओं को केवल कर संग्राहक बनने के बजाय दानवीर बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के लिए ही यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती थी। प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। पिता, गुरु तथा राजा को कभी भी जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से प्रजा को मुक्ति प्राप्त कराने के मार्ग पर लापरवाह नहीं होना चाहिए। जब ये प्राथमिक कर्तव्य सही ढंग से संपन्न हो जाते हैं तो फिर जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आजकल लोग छद्म से बटोरे गए मतों के बल पर शासन अधिकार पा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें राजा के मूल कर्तव्यों का प्रशिक्षण कभी नहीं मिलता। और हर एक के लिए ऐसा कर पाना संभव ही नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अप्रशिक्षित प्रशासक प्रजा को सभी प्रकार से सुखी बनाने के प्रयत्न में कहर ढाता है। दूसरी ओर ये अप्रशिक्षित प्रशासक धीरे धीरे चोर तथा धूर्त बन जाते हैं और डामाडोल राज्य पर करों में वृद्धि करते रहते हैं, जिससे प्रशासन के लिए धन प्राप्त हो, जो सभी प्रयोजनों के लिए व्यर्थ होता है। वास्तव में मनुसंहिता तथा पराशरकृत धर्मशास्त्र जैसे शास्त्रों के अनुसार राजा को समुचित प्रशासनिक निर्देश देने के लिए योग्यता प्राप्त ब्राह्मण ठीक माने गए हैं। एक गुणवान राजा जनता का आदर्श होता है, अतः यदि राजा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, शौर्यवान तथा दानवीर होता है तो जनता भी सामान्य रूप से उसका अनुकरण करती हैं। ऐसा राजा आलसी विषयी व्यक्ति नहीं होता जो प्रजा पर आश्रित रहता है,
अपितु चोरों तथा डाकुओं का वध करने में सदैव सतर्क रहता है। पुण्यात्मा राजा कभी भी व्यर्थ की अहिंसा के नाम पर डाकुओं तथा चोरों पर दया नहीं किया करते थे। डाकुओं तथा चोरों को इस प्रकार दंडित किया जाता था कि भविष्य में कोई सुनियोजित ढंग से ऐसे दुष्कर्म करने का साहस भी ना करे। आज की तरह जैसे डाकू तथा चोर कभी भी प्रशासन चलाने के लिए नहीं होते थे। तब कर लगाने के नियम सरल थे, न तो कोई ज़बरदस्ती की जाती थी न घुसपैठ। राजा को प्रजा की उपज का 1/4 लेने का अधिकार था। राजा को किसी को प्राप्त संपदा का 1/4 पर हक जताने का अधिकार था। किसी को इतना देने में कोई एतराज़ भी नहीं था, क्योंकि राजा के पुण्यात्मा होने तथा धार्मिक एकता होने के कारण प्रचुर प्राकृतिक संपदा होती थी, यथा अन्न, फल, फूल, रेशम, कपास, दूध, हीरे, जवाहरात, खनिज इत्यादि। अतएव कोई भी भौतिकता की दृष्टि से असंतुष्ट नहीं रहता था। प्रजा कृषि तथा पशुधन में समृद्ध थी, अतएव उसके पास प्रचुर अन्न, फल तथा दूध था और उन्हें साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, सिनेमा तथा मदिरालयों की कोई कृत्रिम आवश्यकता न थी। पहले का खेती भी ऐसा होता था कि कई सारे फसल उपजाते थे, क्योंकि जो फसल की आवश्यकता है जीवन में हर दिन, उन सब फसल को उपजाया जाता था। ऐसा नहीं कि जो फसल से ज़्यादा पैसा आएगा। आज का ये अंतर हो गया है खेती में कि किसान क्या देखने लगे हैं कि कौन सा फसल उपजाऊं तो मार्केट में ज़्यादा दाम होगा, कौन सा फसल का ज़रूरत है घर में वो नहीं सोचते हैं, वो नहीं सोचा करते हैं। और इसके कारण से बहुत सारे दूसरे समस्या उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे अभी इसलिए कोई जो है खेत में तंबाकू उपजाएगा, है ना। अब तंबाकू का क्या ज़रूरत है, लेकिन बात यह है कि मार्केट में बहुत दाम है उनका, तो वो उपजाएंगे। राजा को यह देखना होता था कि मानवता की संचित शक्ति का सही ढंग से उपयोग हो रहा है। मानव शक्ति पशु जैसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए होती है। सरकार की सारी योजना इस विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती थी। फलस्वरूप राजा को उचित रीति से मंत्रियों का चयन करना होता था, मतों की पृष्ठभूमि के बल पर नहीं। मंत्री, सेनानायक तथा सामान्य सिपाही एक व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर चुने जाते थे और अपने अपने पदों पर नियुक्त होने के पूर्व राजा उन पर समुचित निगरानी रखता था। राजा विशेष रूप से सतर्क रहता था कि ऐसे तपस्वी छूटे नहीं जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना सब कुछ त्याग कर दिया हो। राजा भली भांति जानता था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी अपने अनन्य भक्तों का तिरस्कार सहन नहीं करते। नरसिंह लीला पता हो। यहाँ तक कि ऐसे तपस्वी उन चोरों उचक्कों के भी विश्वस्त जननायक होते थे जो इन तपस्वियों की आज्ञाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। राजा निरक्षरों, असहायों तथा विधवाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता था। शत्रु पर आक्रमण किए जाने के पूर्व रक्षा के सारे उपाय किए जाते थे। कर प्रणाली सरल थी और इसका उद्देश्य
संचित कोष को बढ़ाना होता था, लोगों को लूटना नहीं। सैनिकों की भर्ती सारे विश्व भर से की जाती थी और उन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। ये प्रशिक्षण, शिक्षा, ये शब्द कई बार आए यहाँ पर न। क्या क्या होता था ये सब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर्तव्य है, लेकिन उनके साथ साथ प्रभुपाद जी देखिए बार बार ये शब्द उसमें डाल रहे हैं कि प्रशिक्षण, राजा को ये प्रशिक्षण, ये योग्यता होता था, योग्यता प्रशिक्षण। इसका अर्थ क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये सब सामान्य रूप से चलता था, मतलब ऐसा स्वाभाविक ही होता था हमारे बिना प्रयास के। नहीं, उसके लिए प्रयास करना होता है। मतलब अगर किसी को राज्य चलाना है तो उसके लिए उनको प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है, उसको वो ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, वो योग्यता प्राप्त करनी है, उसके बाद जाके करना है। आज तो पॉलिटिकल फील्ड में सबसे बड़ा समस्या ये है ना। आपको इंजीनियर बनना है तो आपके लिए पढ़ाई है, आप उस इंजीनियरिंग का जो स्किल है, कला है, उसको आप हासिल कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं उसके लिए। और डॉक्टर बनना है तो ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको राजा बनना है, नेता बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, तो कोई सिस्टमेटिक ट्रेनिंग की आवश्यकता है। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग होना चाहिए उसके लिए। उनका विचार कैसे होने चाहिए, वो किस प्रकार से अपने देश के जनता को देखना चाहिए, क्या भावना रखना चाहिए। बहुत सारी योग्यता हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, वो उस गुण को डेवलप करना चाहिए राजा को। तो ये सिस्टमेटिक ट्रेनिंग की बड़ी आवश्यकता है। पोपा जी इसलिए बार बार तात्पर्य में देखिए वो प्रशिक्षण शब्द आ रहे हैं। अब अगला अनुच्छेद में पोपा जी मोक्ष धर्म को वर्णन करते हैं। जहाँ तक मोक्ष का संबंध है, मनुष्यों को काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती थी। ये है मोक्ष। अब इनके लिए क्या प्रयास करना होता है देखिए। ये हर एक का व्यक्तिगत जिम्मेदारी है ना। अगर समाज में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो ठीक है, उनके लिए अलग अलग लोग हैं जिम्मेदार, है ना। आपके घर में सब लोग जिम्मेदार हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, बच्चे हैं, सब लोगों का जिम्मेदारी है। लेकिन आप मोक्ष प्राप्त करें, ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। ऑफ कोर्स शास्त्रों में बताया गया है कि माता पिता, देवता, गुरु, इन लोगों का जिम्मेदारी है अपने आश्रित। राजा का भी ये जिम्मेदारी है कि जो भी उनके आश्रित हैं उनको मोक्ष के मार्ग में लगाएं। परंतु ये हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। ऐसा हम नहीं सोच सकते कि हाँ ये मेरे माता पिता मेरे लिए करेंगे, है ना, ये मेरे क्या नाम है पति, ये गुरु, ये राजा करेंगे, मुझे इसके लिए कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। नहीं, ये मोक्ष प्राप्त करने का या फिर आध्यात्मिक प्रगति के लिए, भगवत धर्म के लिए, ये सब की जिम्मेदारी है हर एक व्यक्ति का समान रूप से। कई बार गांव में मुझे याद है बचपन में हम लोग देखते थे कि जब कोई पर्व आता था ना, कोई धार्मिक पर्व का पालन करते थे लोग, तो उपवास करना होता था। तो जो सासू माँ लोग होती हैं वो लोग सब उपवास करेंगे, और जो बहुएं होती हैं वो आपस में चर्चा करेंगी कि अरे वो तो मेरी सासू माँ उपवास रखी हैं तो मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बोलते हुए सुना हूँ माताओं को, वो बोलती हैं आपस में कि हाँ मेरी सासू माँ उपवास है ना आज, तो फिर मुझे उपवास होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक जीवन का अर्थात क्या होता है, हम सबको समान रूप से जिम्मेदारी लेना होगा अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है मनुष्य को काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती है मोक्ष के लिए। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कैसे विजय प्राप्त करें। बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य, ध्यान से सुनिएगा। क्रोध पर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। क्रोध से अगर हम पीड़ित हैं, बहुत गुस्सा आता है,
तो क्षमा करना सीखना चाहिए। पोपा जी कह रहे हैं क्षमा एक गुण है ना। अब इस पे बहुत सारा तर्क होता है कि क्षमा क्यों करें, कोई गलती किया है तो उनको दंड मिलना चाहिए, अलग अलग बहुत सारी बातें हैं। लेकिन क्षमा एक ऐसा गुण है जिनको हम विकास कर सकते हैं। हमारे अंदर अगर नहीं है तो उनका विकास करना चाहिए, सीखना चाहिए। पोपा जी यहाँ पर देखिए शब्द क्या चुन रहे हैं तात्पर्य में, क्षमा करना सीखना चाहिए, अर्थात हमें ये सीखना है। अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाएगा अंदर। और क्षमा क्यों करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इस भौतिक जगत में ना क्षमा के पात्र हैं। क्यों क्षमा के पात्र हैं कि बेचारे बहुत ही विवश हैं इस भौतिक जगत में। एक तो प्रकृति, तीनों गुण उनको जकड़े पड़े हैं, उनका बद्ध अवस्था उनको जकड़ा पड़ा है। वो जिस प्रकार से व्यवहार करें, जिस प्रकार से भी वो आपसे बर्ताव करता है, कितना भी गलत क्यों ना हो, वो गलती, वो मिस्टेक, एक बहुत बड़ा मिस्टेक जो है, उनका जो ओरिजिनल गलती है उसके सामने बहुत छोटा है। ये कोई चोर है, उचक्के हैं, जितने भी बड़े गलती काम कोई क्यों ना कर दे, उनका गलती देखिए इसलिए है ना क्योंकि वो भगवान से दूर है, इसलिए है क्योंकि वो उस भौतिक जगत में, इसलिए है क्योंकि वो भगवान को भूल गया है, इसलिए है क्योंकि वो बद्ध अवस्था में पड़ा हुआ है जन्म जन्मांतर से। तो वो गुण के कारण, वो बद्ध अवस्था के कारण, भौतिक अपने कर्मों के फल को भुगतते भुगतते अब उनको आदत लग गया है। इस प्रकार का गुण को वो कितने जन्मों से अपने अंदर रखे हैं, वो मतलब हम सब। तो अब ये आदत पड़ गई है भौतिक जगत में इस प्रकार से जीने का। तो जब तक हमें क्षमा नहीं किया जाएगा, मुझे, तब तक कोई उपाय नहीं है। मतलब अगर हमें हमारे गलती के साथ हिसाब किताब लगाया जाए तो हम तो पड़े ही रहेंगे इस भौतिक जगत में, है ना। हमारा एक ही उपाय बचता है अब कि क्षमा कर दीजिए भाई। अगर क्षमा हो जाए तभी कोई उपाय है, नहीं तो मुश्किल है। और जब मेरे साथ ऐसा है तो दूसरे के साथ में भी ऐसा है। मुझे क्षमा की आवश्यकता है तो दूसरे को भी क्षमा की आवश्यकता है। जब मैं दूसरे को क्षमा करूंगा तो मुझे भी क्षमा कर दिया जाएगा। ये एक कारण है जिसे क्षमा कर देना चाहिए। और क्षमा अगर नहीं करेंगे हम तो क्या प्रॉब्लम होगा, दो चीज़ हो सकता है। ये तो प्रतिशोध की भावना अंदर रहेगी। मान लीजिए प्रभु के प्रति मैं बहुत नाराज़ हूँ, वो गलती किए हैं मेरे प्रति, बहुत अन्याय किए हैं मुझ पर, तो मैं अगर उनको क्षमा नहीं करता हूँ हृदय से, तो मेरे हृदय में उनको तकलीफ़ देने की भावना बनी रहेगी। एक इच्छा रहेगी कि उनके साथ कुछ गलत हो। अगर मैं गलत नहीं कर पाऊँ तो ऐसा लगेगा कि किसी तरह से गलत हो जाए उनके साथ, क्योंकि अंदर प्रतिशोध की भावना है, अंदर मैं जल रहा हूँ कि ये व्यक्ति ने मुझे तकलीफ़ दिया है। और अगर मैं कुछ कर पाऊँगा तो फिर मैं क्या करूँगा, क्रोध का प्रदर्शन करूँगा। और दोनों हितकारी नहीं है मेरे लिए, क्रोध का प्रदर्शन या फिर प्रतिशोध का भावना अंदर, दोनों ही हानि पहुँचाएगा मेरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए। केवल आध्यात्मिक प्रगति ही नहीं, एक सामान्य जीवन जीने के लिए भी व्यक्ति को ये क्षमा की भावना विकास करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो सुखी नहीं रहेगा। क्रोध की भावना और प्रतिशोध की भावना, ये दोनों भावना व्यक्ति को उत्तेजित करता है, उस शांत नहीं रखेगा उनके मन को। इसलिए क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम क्षमा करना सीख जाएंगे तो क्रोध से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा पोपा जी कह रहे हैं। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए आवश्यक है कि व्यर्थ की योजनाएं न बनाई जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर भौतिक मानसिकता वाले लोग ध्यान नहीं देंगे यहाँ पर। यहाँ पर बात, शब्द क्या है, अवैध इच्छाओं, मतलब हमारी इच्छाएं वैध और अवैध हो सकते हैं, है ना। इच्छाएं मतलब बहुत ही सटल बात है यहाँ पर, बहुत ही सूक्ष्म बात है कि हमें हमारी इच्छाओं पर
सचेत होने के लिए कहा जा रहा है कि हमारी इच्छा जो है, हम गलत इच्छा कर सकते हैं, अवैध इच्छा कर सकते हैं, और उनसे कैसे जीतना है, उनके प्रति कोई योजना ना बनाई जाए। क्योंकि जो इच्छा के प्रति हम योजना बनाते हैं ना, उस इच्छा को बढ़ावा देते हैं, है ना। अगर मेरे कोई भी इच्छा है, मान लीजिए, उसके प्रति मैं कुछ ना कुछ योजना बना रहा हूँ उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए, इसका मतलब उस इच्छा को मैं अब बढ़ावा दे रहा हूँ, उस इच्छा को और ज़्यादा प्रबल कर रहा हूँ अपने हृदय में, और ज़्यादा बलवान हो रहा है वो इच्छा मेरे हृदय में, क्योंकि उनको पूरा करने के लिए हमेशा मैं सोच रहा हूँ, योजना बना रहा हूँ। हाँ, सब कुछ पूरा मेरा जो शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, सब शक्ति लगा रहा हूँ उस इच्छा को पूरा करने के लिए। तब क्या हो जाता है, वो इच्छा और ज़्यादा प्रबल होता जाता है। तो पोपा जी सलाह दे रहे हैं कि जो वैध इच्छा है, जो सही इच्छा है, जो इच्छा हमारे हितकर में है, जो इच्छा हमारे लिए उचित है, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए योजना बनानी चाहिए। और जो अवैध है, जो हानिकारक है, उनको पूर्ति करने के लिए कोई योजना नहीं बनाना चाहिए। मतलब इच्छा करना या फिर इच्छा का होना और योजना करना, ये दो अलग बात है। उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए योजना बनाना, ये दो अलग बात है। अर्थात इच्छा का होना और उस इच्छा का पूर्ति करने के लिए योजना बनाना, ये सेकेंड स्टेप है। अर्थात इच्छा का होना और इच्छा को पूर्ति करने के लिए योजना बनाने का अर्थ है उस इच्छा को बढ़ाना। तो अगर हम वैध इच्छा को बढ़ा रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा कि वैध इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम योजना बना रहे हैं। जैसे कई बार भक्त लोग ये कहते हैं कि कैसे भक्ति में प्रगति की जाए, तो ये एक इच्छा है कि मुझे भक्ति में प्रगति करना है। अब उस इच्छा को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए योजना बनानी पड़ेगी। उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए जो जो चीज़ें अनुकूल है, वो सब हमें करनी है ना। भगवान का नाम जप करना, साधु का संग करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सब अनुकूल बातें हैं। तो ये सब अगर हम कर रहे हैं, तो हम अपना जो भक्ति करने का इच्छा है, उस पर उनको हम सींच रहे हैं, उनको पोषण दे रहे हैं। और जो गलत इच्छा है, उस पर योजना न बनाई जाए, ये संदेश है यहाँ पर। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय पाई जा सकती है। सहिष्णुता, टॉलरेंस की बात हो रही है। मतलब अब इच्छा के लिए भी ये बात बहुत ही सटल है। कई बार इस पर कन्फ्यूज़न होता है कि अब इच्छा को टॉलरेट करने क्यों कह रहे हैं, वो तो स्वाभाविक है ना, ये तो मेरे हृदय की इच्छा है, अब उसको कैसे टॉलरेट करें। ये आधुनिक समय में ये सब बातें, ये सब वर्ड्स है ना कि इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन हैव इट, डोंट बी अफ्रेड टू ड्रीम इट, डोंट फियर टू ड्रीम। मतलब आप कोई भी सपने देख सकते हैं, सपने देखने से डरो मत। ये सब बातें का उल्टा बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी सपना मत देखो, नहीं तो नींदें ही नहीं खुलेंगी कभी। सब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सपने या फिर इच्छा या फिर चाहत या फिर जो भी कहेंगे, जैसे जो शब्द आपको समझ में आता है, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, वैध या अवैध। तो वैध इच्छा के लिए हमें योजना बनानी है, उनको पूरा करना है। अवैध इच्छा को साथ क्या करना है, सहिष्णुता। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं पर तथा लोभ पर विजय प्राप्त की जा सकती है, उनको सहन करना है। नियमित एवं संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। आत्मसंयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है। झूठी आशाओं, यहाँ पर भी वही बात है कि कैसे आज जगत में व्यक्ति के मन में बहुत बार देखा जाता है कि बहुत सारी झूठी आशाएं रहती हैं। अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन क्या है, लोगों को लगता है कि कई बार कहते हैं ना कि
विशेष रूप से मोटिवेट करने के लिए ऐसा सब बातें किया जाता है कि अगर आप सोच लो, अगर आप सोच सकते हो तो आप कर सकते हो। अरे सोच तो हम कुछ भी सकते हैं, कुछ भी है ना। एक कंकड़ सोच सकता है कि वो पहाड़ है, और ऐसा बात अगर करेंगे कोई तो उनको कहा जाएगा कि ये डीमोटिवेट कर रहे हैं मुझे, है ना। एक कंकड़ को जाके बोलेंगे देखो मेरे भाई आप कंकड़ हो और खुश रहो कंकड़ होने में। नहीं 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 मैं पहाड़ हूँ। अब वो कंकड़ सोचेगा ये माधव कुमार दास मुझे डीमोटिवेट कर रहा है, मुझे बोल रहा है कि मैं कंकड़ हूँ। लेकिन बात यह जैसे कि रावण के मन में जब ख्याल आया कि सीता का हरण करना है, वो किन के पास गया? मारीच के पास पहले। और मारीच अपने अनुभव से बताया कि मेरे बेटा देखो देखो मैं राम के बाण का अनुभव कर चुका हूँ। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, इस दुनिया का जो मानव है वैसे नहीं है वो। मुझे तो लगता है वो परम भगवान है, क्योंकि मैं, मेरी माँ, मेरे भाई सबको मार दिए हूँ, और मुझे उन लोगों को तो मार दिए, मुझे तो बाण मारे तो मैं सीधा यहाँ तुम्हारे लंका में आके गिरा। और उसके बाद से मैं देखो तपस्वी का वेश धारण करके लग गया हूँ धर्म कर्म में, और तुमको समझा रहा हूँ तुम मत जाओ उनके पास। तो रावण को क्या लगा? डीमोटिवेटर है ये, मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ, मुझे एकदम उत्साह बढ़ाना चाहिए, मेरा फूल का माला पहना करके भेजना चाहिए, और मुझे ये जो है बोल रहा है कि मत करो। तो रावण बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन था, वो जल्दी हतोत्साहित नहीं होता था, सुपर मोटिवेट। उनको कभी भी किसी प्रकार का मोटिवेशन लेक्चर का ज़रूरत नहीं पड़ा रावण को। आराम से वो गए। तो फिर क्या किए, मारीच के ऊपर गुस्सा हो गया और मारीच को अपने योजना में लगा दिए। बोले अगर आप मेरे साथ नहीं आओगे तो आपको मैं मार दूंगा। तब मारीच जो है थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत तो समझ गया था कि अगर कोई भगवान के हाथ में मरता है ना तो उनको मोक्ष मिलता है, इतना समझ गया था। उसके आगे नहीं समझा था कि भगवान के हाथ में मरना और भगवान के काम में मरना दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप भगवान के काम में मर रहे हैं, भगवान के सेवा के लिए अगर आप जीवन दे रहे हैं, तो आपको मोक्ष से भी बड़ा गति मिलेगा। ये उनको समझ नहीं था। तो वो क्या किए, चले बोले ठीक है तुम्हारे हाथ से मरने से अच्छा है मैं राम के हाथ में मरूंगा, और मरने के लिए चले गए। हाँ, तो यहाँ पर मैं क्यों बता रहा था ये कि झूठी आशाओं लोगों के अंदर भरा जाता है ना। कहीं पे कुछ सुन लेते हैं एक थोड़ी सी बातें कि भाई आप जो कुछ भी सोच सकते हो वो सब प्राप्त कर सकते हो। ये सब बातें बड़ी बड़ी करके लोग बताना क्या चाह रहे हैं, लास्ट में प्राप्त क्या करना है? एक जॉब हासिल करना है, एक लड़की के साथ शादी करना है, एक घर बनाना है, एक गाड़ी खरीदनी है, बस इधर उधर घूमना है। अभी इतना ही चीज़ करना है उनको जीवन में, लेकिन वो क्या सुनना चाहते हैं कि मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे किसी मछली को जा कर के कोई डॉक्टर बोलता है कि देखो अभी तुम नई नई जन्मी हो, तुम बहुत छोटी हो, अभी से अगर मैं तुम्हारे शरीर में काम करूँ ना तो एक दिन तुमको इस लायक बना दूंगा कि तुम आसमान में वो जो पक्षी देख रहे हो, जो पक्षी उड़ रही है, उनके जैसा तुम भी उड़ सकती हो। तो मछली सुनते हैं उनको क्या लगता है कि वाह। तो जा कर के अपनी मम्मी को या फिर अपनी दूसरे मछली को कहती है कि एक आदमी से मिला मैं, वो मुझे पंख बना देंगे और मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। तो दूसरी मछलियाँ कहती है कि अरे ये सब बातों में मत पड़ो, हम तुमको यहाँ कोई तकलीफ है? तो बोलते हैं अरे आप मेरे आगे बढ़ने में क्यों बाधा बन रहे हो आप? I should have my dream। सोचो एक दिन मैं आसमान में उड़ूंगी और आप लोग नीचे से पानी से देखेंगे मुझे। सोचो, थोड़ा हट के सोचो। तुम्हारे माता पिता इस पानी में तैरे हैं,
उनके माता पिता तैरे हैं, आप लोग भी तैरे हैं, अब आप चाहते मैं भी तैरूं यहाँ पर। फिर ये मछली जो है वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है सर गो अहेड, बना दो मुझे उस लायक कि मैं आसमान में उड़ सकूं। अब सोचिए कि वो डॉक्टर अगर कर भी लिया, उनके शरीर में कुछ चेंज करके, कुछ ना कुछ डाल करके उनको उड़ने के लायक बना दिया, वो आसमान में उड़ रही है मछली और नीचे सभी मछली देख रहे हैं, वाह तो उड़ रही हो। क्या वो सफलता है? सबके ऊपर है वो मछली। यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या मछली के लिए आसमान में उड़ना आवश्यक है? जीवन में ये प्रश्न पूछना जरूरी है व्यक्ति को, कोई भी काम करने से पहले। ये नहीं कि व्हाट आर द थिंग्स आई कैन डू, ये प्रश्न सब लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट कैन आई डू, व्हाट आर द थिंग्स आई कैन डू। और यही प्रश्न पूछते हुए वो जो है किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं और वो व्यक्ति बोलते हैं यस यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग। लेकिन प्रश्न ये होना चाहिए कि व्हाट एम आई मेंट टू डू, व्हाट एम आई सपोज टू डू, व्हाट एम आई सपोज टू अचीव। ये प्रश्न होना चाहिए कि क्या जरूरी है प्राप्त करना, क्या जरूरी है करना, कौन से काम करना आवश्यक है। ये चीज़, ये प्रश्न होना चाहिए। ये नहीं कि क्या क्या काम है जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इस पर ध्यान देंगे तो, इसलिए शास्त्र जो है कंप्लीट ज्ञान देती है कि जानो पहले कि ये दुनिया क्या है, ये दुनिया का स्वभाव क्या है, अपने जीवन के बारे में जानो, तुम्हारा जीवन क्या है। ये जो ज़िंदगी है यहाँ पर ये क्षणिक है। ये उदाहरण, ये समझ, ये ज्ञान देते हैं शास्त्र। और फिर इस दुनिया के स्वभाव के बारे में बताते हैं और फिर आपको कहते हैं कि आप एक गोल चुनो जो आपके लिए ओवरऑल हितकारी हो, माने पूरी तरह से, हर एक स्तर से, हर एक दृष्टि से आपके लिए लाभदायक हो। ये है सलाह शास्त्र का। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी चर होता है ना, चर, समुद्र में चर जब सूखा पड़ जाता है, जब ग्रीष्म काल में, गर्मी के मौसम में वो चर आ जाते हैं, थोड़ा सूखा पड़ जाते, बीच में थोड़ा सा ज़मीन आ जाता है, फिर वर्षा के समय फिर से वो पानी भर जाता है उसमें। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति उस चर पे चला गया, कुछ लोग, और चारों तरफ पानी है और वो चर पे है और उनको लग रहा है वाह क्या दुनिया है। फिर आपस में बात कर रहे हैं कि मान लो यहाँ पर अगर ज़बरदस्त बिल्डिंग बना दी जाए, क्या लाइफ होगा, आई वॉन्ट टू स्टे हियर फॉर एवर। वो आपस में बातें कर रहे हैं, ओ या इट्स एक्साइटिंग दिस एंड दैट। फिर वो लग जाते हैं उस पर, ये जाने बिना कि वो जो भूमि है वो क्षणिक है, वो भूमि कभी भी पानी से बहा लिया जाएगा। वो कुछ समय के लिए, कुछ दिन या कुछ महीने के लिए है वो भूमि, और उस भूमि पर वो अपना बस्ती बैठाने के लिए शुरू हो गए, ये जाने बिना कि वो भूमि का सही स्वरूप, सही स्वभाव क्या है, सही लक्षण क्या है। वही हाल हमारे साथ हो रहा है इस दुनिया में, ये जाने बिना कि ये संसार कैसा है, ये जाने बिना कि हमारे पास कितना समय है। हम एक गोल ऐसा धर लेते हैं जो हमारे जीवन को खराब करके रख देती है और अंत में पछताना पड़ता है। तो झूठी आशा में नहीं पड़ना है। झूठी आशा जो है ना, आजकल लोगों का जीवन खराब कर रहे हैं। झूठी आशा के चलते लोग जो है व्यर्थ ही किसी व्यर्थ की योजना बना लेते हैं और उस पर उनका समय चला जाता है। तो झूठी आशा से विजय पाने के लिए क्या करना है? आत्मसंयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है और कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। सभी चाहते हैं कि कैसे धन संग्रह करें, कैसे जो बैंक बैलेंस है मेरा वो बढ़ता रहे, कैसे जो है मेरा धन
खर्च कम हो, इनकम ज़्यादा हो। तो प्रभुपाद जी सलाह दे रहे हैं, अगर ये इच्छा है तो कुसंगति से बचो, गलत संगति से, बैड एसोसिएशन से बचो, तो आपका धन अपने आप बढ़ेगा। और अगर गलत संगति रहेगा, आप कितनी भी कमा लो, व्यय ज़्यादा ही होगा। योगा अभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है। यहाँ पर भूख का अर्थ है जिह्वा वेगम, उदर वेगम, है ना, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है योगा अभ्यास से। और नश्वरता का ज्ञान होने से सांसारिकता से बचा जा सकता है। जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है और तथ्यों के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं। वाचालता को गंभीरता से तथा मौन द्वारा और भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, स्वप्न इत्यादि से मुक्त होना चाहिए, जिससे असली मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सके। इसमें हर एक विषय पर ना बहुत चर्चा कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। समय बहुत कम है। जहाँ तक स्त्री वर्ग का संबंध, अब स्त्री धर्म के बारे में प्रभुपाद जी इस अनुच्छेद में चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक स्त्री वर्ग का संबंध है, स्त्रियाँ मनुष्यों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती रही हैं। इस तरह वे मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। पराक्रमी जूलियस सीजर क्लियोपात्रा के वश में हो गया था। ऐसी शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। अतएव लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इस सुरक्षा वाल्व पर से नियंत्रण ढीला पड़ा तो व्यभिचार द्वारा समाज में उत्पात उठ खड़ा होता है। व्यभिचार का अर्थ है वर्णसंकर और अवांछित अर्थात अवांछित बालकों की उत्पत्ति, जिससे विश्व में गड़बड़ी फैल जाती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि स्त्री में लज्जा जो है वो महत्वपूर्ण गुण है। लज्जा स्त्री का ये बहुत बड़ा आभूषण है। आज के समाज में जो युवती हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, उनको ये लगता है कि ये जो गुण है लज्जा, ये पॉजिटिव क्वालिटी नहीं है, ये नेगेटिव क्वालिटी है। इससे क्या होता है, ये मेरे प्रगति में, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ मेरे कॉम्पिटेंस में ये बाधा है। मैं जो उपलब्धियां, जो योग्यता मैं हासिल करना चाहती हूँ जीवन में, उसमें ये बहुत बड़ा बाधा है। अगर मैं शर्म करूँगी, लज्जा करूँगी, तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूँगी आज के संसार में। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, बहुत ही भूल धारणा है। प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि लज्जा ऐसी गुण है नारी के अंदर जिससे नारी को और ज़्यादा शक्तिशाली बना देती है। जो स्त्री लज्जा है जिस स्त्री में, आप देखेंगे उस स्त्री के प्रति जो सज्जन व्यक्ति है उनके हृदय में सम्मान रहेगा। जो स्त्री लज्जा से आभूषित है, उनका जो लज्जा गुण है ना, उस सज्जन के हृदय में सम्मान बढ़ाएगा। और जो दुर्जन है, दुष्चरित्र वाले व्यक्ति है, उनके हृदय में डर पैदा करेगा। हम देखेंगे जो स्त्री लज्जा है, उनको देख करके जिनके अंदर दूषित चेतना है जिस व्यक्ति के अंदर, वो उनको देख करके डरेंगे, उनको भय लगेगा। और अगर उनको भय नहीं लगा, वो अगर दुस्साहस किए और उस स्त्री को अगर वो डिस्टर्ब करने का प्रयास किए, तो उनका विनाश हो जाएगा। और इनका कितना सारा उदाहरण है शास्त्रों में। रावण, दुशासन, जयद्रथ, कीचक, जिनको भीमसेन ने पिचक दिया। तो ये सब उदाहरण से ये सीखने को मिलता है कि जो भी एक सती स्त्री है, लज्जावती स्त्री है, उनके चरित्र में हाथ लगाने से इनका विनाश हो गया। हम देखते हैं कई बार मेरा ये अनुभव है कि यहाँ पर कभी भी
गृहस्थ भक्त लोग आते हैं, कोई माता जी आती हैं साथ में, तो मैं देखता हूँ माता जी यहाँ पर जप करेंगे टेम्पल हॉल में कहीं पे बैठ के। और कई बार देखा हूँ मैं आप लोगों के बीच में, उधर रहेंगे आप लोग और वो बातें करेंगे, और कोई अगर ज़ोर से बोल रहा है कुछ तो दूसरा भक्त बोले आई माता जी है उधर, तो फिर सतर्क हो जाते हैं दूसरे, आओ माता जी है। मतलब स्वाभाविक ही हृदय में एक सम्मान की भावना है कि वो माता जी है, कहीं उनके प्रति अपराध ना हो जाए, कहीं मैं ज़ोर से बोलूँ उनको बुरा ना लग जाए। तो ये जो स्वाभाविक सम्मान है, एक जो सती स्त्री है, एक लज्जावती स्त्री है, उनके प्रति एक स्वाभाविक सम्मान की भावना आता है सज्जन व्यक्ति के हृदय में। अब देखिए ये सीन मैंने यहाँ का आपको बताया। अब बाहर का सीन देखिए बिल्कुल उल्टा होगा। अब कॉलेजों में, बस स्टैंड में, स्टेशनों में आप जब देखते हैं कि कुछ लड़के एक जगह बैठे हुए हैं ग्रुप में, और उधर से एक लड़की अगर गुजरती है तो उनके अंदर सम्मान की भावना आता है। लड़कों के अंदर, उनके अंदर शोषण करने की भावना आती है। उनका आँख में दिखता है कि ये शोषण करना चाहता है, ये भोग करना चाहता है। तो ये अंतर है। तो स्त्रियों में जो लज्जा के गुण है बहुत बड़ा शक्ति है, ये समझना ज़रूरी है। ये बाधा नहीं है प्रगति में, ये शक्ति है। बाहर के दुनिया में भी ऐसा नहीं कि भक्त, बाहर के दुनिया में भी आप देखेंगे कि भले ही कोई भी फील्ड हो या फिर कोई भी जगह हो, किसी प्रकार का कार्य हो, अगर वहाँ पर ऐसी स्त्री कोई रहेगी जिनके अंदर लज्जा है, जिनके अंदर ये सब गुण है, वो जो है उनको स्वाभाविक रूप से लोग सम्मान करेंगे। और जिन गलत भावना से बातें करने में डरेंगे लोग उनसे, स्वाभाविक रूप से वो जो है रेस्पेक्ट कमांड करती है। और दूसरी स्त्रियां जो एकदम बहुत ही फ्रीवोलस है, जो भी बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं लाइट हेडेड, इंग्लिश वर्ड लाइट हेडेड, मतलब बहुत ही ढीले ढाले घुल मिल जाते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, इस पर ज़्यादा सतर्क नहीं रहना। ऐसे स्त्रियों को मतलब लोग केवल उपयोग करते हैं, सम्मान तो दूर की बात, अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। और उनको लगता है कि लोग मेरा सम्मान कर, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये बहुत बड़ा भूल है ये। इसलिए बचपन से ही ये शिक्षा होनी चाहिए कन्याओं को, लड़कियों को, कि ये सब भावना, ये सब शिक्षा उनको मिले। और जो लड़के हैं उनको ब्रह्मचर्य का शिक्षा होनी चाहिए, उनको ये शिक्षा होनी चाहिए कि कैसे स्त्रियों को सम्मान करें। जब सम्मान की भावना रहेगी तभी जाके गृहस्थ आश्रम एक आदर्श गृहस्थ आश्रम बनेगा। एक दूसरे के प्रति सम्मान, हम देखते वैदिक काल में पति जो है पत्नी को देवी बुलाते थे। अब अभी ऐसा अभी बोलेंगे किसी को तो वो बोलेंगे कि ये क्या है, बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। कभी देवी बुलाना, कभी सोच भी नहीं सकते सपने में कोई अपनी पत्नी को देवी बोले। देवी बोलने के लिए उतना सम्मान आपके हृदय में होना चाहिए ना, तभी तो आप बोलेंगे देवी। अभी जो कर्मी लोग हैं, जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, उनके लिए ऐसे भौतिकवादी पति के लिए पत्नी एक मतलब एक अजीब ही व्यवहार बन गया है उनके बीच में कि हाँ भाई मेरे सुखों के लिए आपको मैं इस्तेमाल करूँगा, और वो भी ऐसा सोच रहे हैं। इसलिए आपस में सम्मान नहीं है। और कई बार लोग कहते हैं कि अरे सम्मान जब करेंगे तो प्रेम नहीं रहेगा ना, हम प्रेम करते हैं इसलिए सम्मान की बात नहीं है यहाँ पर। नहीं, आप बिना सम्मान का प्रेम नहीं कर सकते हैं। इस अवस्था में आपको प्रेम करने के लिए पहले सम्मान से गुजरना पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति जब रिगार्ड रहेगा, उनके हृदय में जब सम्मान रहेगा एक दूसरे के प्रति, तभी वहाँ पर सच्चा प्रेम उत्पन्न होगा। नहीं तो ज़बरदस्ती से आप बिना सम्मान का प्रेम उत्पन्न नहीं हो, तो एक दूसरे को केवल स्वार्थ पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। इसलिए भगवान से प्रेम उत्पन्न करने के लिए पहले सम्मान से जाने के लिए सलाह दिया जाता है। इसलिए ये सब नियम है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम अगर आप पढ़ रहे हैं तो सीधा 10th कैंटो में मत जाइए, सीधा रास लीला मत पढ़िए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं शुरू के कैंटो से, पहला कैंटो से पढ़ते हुए जाइए, क्योंकि 9 कैंटो तक, 9वें स्कंद तक
आपके मन में, आपके हृदय में भगवान का पोजीशन स्थापित हो जाएगा। भगवान क्या है, कृष्ण क्या है। उसके बाद दसम स्कंद में आप जो है कृष्ण की लीला को समझ सकते हैं। पहले सम्मान, इसलिए पहले प्रभुपाद जी कहें भगवत गीता पढ़ो, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण का पोजीशन समझ में आता है। भगवत गीता भगवान की आइडेंटिटी बताती है, भागवतम भगवान की एक्टिविटी बताती है, और चैतन्य चैतामृत भगवान की मेंटालिटी बताती है। तो पहला है भगवत गीता, वहाँ पर आइडेंटिटी समझो आप कि भगवान है क्या चीज़। उसके बाद उनकी एक्टिविटी को समझ पाओगे। नहीं तो सीधा एक्टिविटी समझने जाएंगे बिना आइडेंटिटी समझे तो आपको क्या लगेगा कि अरे कृष्ण मेरे जैसे ही थे, लेकिन वो तो इतने सारे शादी किए, चोरी उरी किए, हो और चोरी में भी एकदम हद कर दिया उन्होंने, कपड़े चुरा लिए स्त्रियां नहाती हुई स्त्रियां का। तो क्या क्या बातें आएंगी, क्योंकि आप समझे नहीं आइडेंटिटी कि है कौन वो। तो यस, तो आदर्श जब सम्मान रहेगा, जब ये प्रशिक्षण रहेगा स्त्रियों को और पुरुषों को, तब जाके एक आदर्श गृहस्थ आश्रम बनेगा। और जब आदर्श गृहस्थ आश्रम बनेगा तब ऐसे संतान को जन्म दे सकते हैं वो लोग, और ऐसे भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में उनका पालन कर सकते हैं, जो समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आज का समाज ये जो वर्ण संकर है इस पर भरा पड़ा है। प्रभुपाद जी कर रहे हैं व्यभिचार का अर्थ है वर्ण संकर, मतलब व्यभिचार होगा तो वर्ण संकर। वर्ण संकर शब्द आता है भगवत गीता में प्रथम अध्याय में। वर्ण संकर का अर्थ है अवांछित संतान। अवांछित मतलब उनकी वांछना, उनकी इच्छा नहीं हुई है, कि यू आर नॉट वांटेड, यू आर एन एक्सीडेंट। आप हो गए हो पैदा, बस आप चाहते नहीं थे आपको, इसको कहते हैं अवांछित। और अवांछित संतान कैसे हो जाएंगे फिर? वो चोर, उचक्के और ऐसे हो जाएंगे। और इसलिए संसार की दशा ऐसी है, सभी दृष्टि से सभी फील्ड में जो है समस्याएं केवल बढ़ रही हैं। हर प्रकार का गलत कार्य संसार में जो है फैल रहा है, बढ़ रहा है, हर प्रकार का गलत कार्य। क्यों? क्योंकि अवांछित संतानें बढ़ रही हैं। इसलिए ये मेरा पर्सनल मत है कि जो गृहस्थ भक्त एक भक्त संतान को जन्म दे करके उनका लालन पालन करते हैं कृष्ण भावनामृत में, वो हजारों लाखों समाजवादी व्यक्ति से ज़्यादा योगदान है उनका आज के समाज में। समाज सेवी लोग हैं जितने भी, उन सब से बढ़कर वो हैं वो गृहस्थ भक्त जो एक भक्त संतान दिए हैं समाज को, दुनिया को, वो गृहस्थ भक्त। भले दुनिया इसको समझे या न समझे, भगवान के नज़रों में, शास्त्रों की नज़रों में वो बहुत ही महान है। भीष्मदेव की अंतिम शिक्षा, यह अंतिम पैराग्राफ है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अंतिम शिक्षा है भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में थी। भीष्मदेव की अंतिम शिक्षा, हम सब भगवान के सनातन दास हैं, और जब हम अपने स्वभाव के इस महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाते हैं तो हमें जीवन की भौतिक अवस्था में आना पड़ता है। भगवान को प्रसन्न करने की विशेष रूप से गृहस्थ के लिए सरल विधि है, घर में भगवान की अर्चा विग्रह स्थापित किया जाए। अर्चा विग्रह में चित्त एकाग्र करके दैनिक कार्य किए जा सकते हैं। घर में अर्चा विग्रह की पूजा, भक्त की सेवा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, पवित्र तीर्थ स्थान में वास तथा भगवान नाम का कीर्तन, ये सब बिना व्यय के हो सकने वाले कार्य हैं जिनसे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इस प्रकार यह विषय भीष्म पितामह द्वारा अपने पौत्रों को समझाया गया। तो भगवत धर्म के बारे में अंतिम में चर्चा किए हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कम महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ ये है कि वो सारे धर्मों से श्रेष्ठ हैं। उनके श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए अंतिम में चर्चा किया गया है। और कैसे भगवत धर्म का पालन एक गृहस्थ भक्त कर सकता है उसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। तो ये जो 5 सिद्धांत है भगवत धर्म का, कि अर्चा विग्रह की पूजा, भक्त की सेवा, भागवत का श्रवण,
तीर्थ स्थान में वास, भगवान नाम का कीर्तन, जप, इनका पालन किया जाए। समय ज़्यादा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, व्हाई इज द फीलिंग ऑफ ऑनरशिप सो स्ट्रॉन्ग that even at the time of death one is not able to give up this? Okay, why this feeling is so strong, ownership ka? I mean, this has to be strong in this material world because of this feeling only we are here. हम यहाँ पर आए हैं इस भौतिक जगत में भोग करने के लिए। इस भावना से ओतप्रोत होकर ही आए हैं यहाँ पर कि बहुत हो गया भगवान के साथ, बहुत हो गया भगवान की सेवा, हमें अब अपनी ज़िंदगी जीनी है, हमें अब अपना जीवन, अपना बस्ती बसाना है, हमें ऐसा बस्ती बसाना है जहाँ पे मैं भोगता हूँ, जहाँ पे मैं मालिक हूँ। तो ये मूल भावना है पूरे भौतिक जीवन का। तो मूल भावना तो स्ट्रांग रहेगा ही। इस भावना को अगर हम ओवरकम कर लें तो अब तो हम फ्री हो गए। फिर तो हम इस जगत का वासी नहीं रहेंगे, फिर तो हम योग्य हो जाएंगे भगवत धाम के वासी बनने का। फिर हम यहाँ से लिए चले जाएंगे वहाँ पर। इसी भावना के कारण हम यहाँ फंसे हैं। तो ये मूल भावना है जिस पर पूरा भौतिक संसार, पूरा भौतिक जीवन टिका हुआ है। इसलिए स्ट्रांग तो होगा ही। स्ट्रांग बहुत है, लेकिन भक्ति का जो विधि है ये इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर हम सिंसियरली पालन करें तो ये कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, भगवान के पास शक्ति है इसका दमन करने के लिए। वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। हमारे खुद के भावना से हम अपना पोजीशन ऐसा बना दिए इस जगत में कि हम खुद से ही पीड़ित हैं। अर्थात ये भावना हमारी ही है कि मैं प्रभु हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं भोक्ता हूँ, और उससे मैं पीड़ित हूँ, मेरी अवस्था खराब हो गई इस जगत में। तो अब हम खुद से ही खुद को बचा नहीं सकते हैं खुद के शक्ति से, क्योंकि हम ही हैं भावना को पोसेसर, ऐसी गलत भावना। तो इसलिए हमें शरण ग्रहण करना पड़ेगा कृष्ण का। कृष्ण का शरण ग्रहण करते ही हम बच सकते हैं। कृष्णा कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस मेंटालिटी। ही कैन प्रूव टू अस दैट ही इज द रियल एंजॉयर। He can prove that. He can prove that he should be one who should be enjoying, not we. We should help him enjoying. We should assist in his enjoyment. और जब ये प्रूव हो जाएगा हमको, जब ये अनुभव मिलेगा भगवान का सेवा करने का, then we will be, हमारा ये भावना से then we can get rid of this mentality. Thank you माता जी। Any other question? क्षमा कीजिएगा, बहुत लेट हो गया, लंबा पर्पट था। श्रील प्रभुपाद की जय। अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद् भागवतम की जय।